नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। तो यह हमारा एक संडे स्पेशल वीडियो है, द लॉन्ग संडे स्पेशल वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है द बंगाल फाइल्स, मीन्स द 16 अगस्त 1946 नाखोली बंगाल डायरेक्ट एक्शन डे। तो बेसिकली यह स्टोरी हम शुरू करते हैं 1935 से। तो 1935 में ब्रिटिश रूल ने एक नया नियम लागू किया था कि हिंदुस्तान के वासी अपने खुद के नेता चुन सकते हैं। तो उसमें दो पार्टी खड़ी हुई, पहली थी कांग्रेस और दूसरी थी मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग के लीडर्स थे मोहम्मद अली जिन्ना और नुआकत अली खान। और कांग्रेस के लीडर्स थे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उस समय पे ऐसा नहीं था कि 5-5 साल में सरकार बदलेगी। उस समय ऐसा था कि 9 साल में एक बार ही सरकार बदलेगी। तो 1935 में इलेक्शन हुआ और उस इलेक्शन में सिर्फ रिच यानी कि अमीर लोग ही आ सकते थे, वोट अमीर लोग ही दे सकते थे, जिनके पास बहुत सारी धनराशि हो या फिर बहुत सारे वही लोग वोट दे सकते थे। तो 1935 में जीती थी 1935 में कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान में जीती थी और मुस्लिम लीग जीती थी बंगाल और पंजाब। तो फिर उसके बाद सीधा 9 साल बाद यानी कि 1946 में द मुस्लिम लीग जीत गई और उन्होंने बंगाल पे डायरेक्ट एक्शन डे हल्ला बोल दिया। तो नाखोली के बंगाल में उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे बोल दिया था। तो उसकी भलक 15 अगस्त को ही मोहम्मद अली जिन्ना ने कह दिया था कि 16 अगस्त यानी कि 15 अगस्त के बाद जो आता है 16 अगस्त, उसमें हम बंगाल के नाखोली में हल्ला बोल देंगे यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे मनाएंगे। तो जैसे ही डायरेक्ट एक्शन डे शुरू हुआ था 16 अगस्त 1946 में, और वो 19 अगस्त 1946 तक चला था। इसमें 6000 लोग मारे गए थे और 5000 घायल हुए थे। तो जब यह सब हो रहा था तो बंगाल के सीएम थे मुस्लिम लीग को बंगाल मुस्लिम लीग के कब्जे में थी, इसलिए यह हुआ था। तो बेसिकली बंगाल के जो सीएम थे वो नाखोली के पुलिस थाने में गए और जो भी आता था उन दंगियों के खिलाफ रिपोर्टर लिखाने, तो उन्हें वह रिपोर्ट नहीं लिखाने देते थे। तो और 13 अगस्त 1946 में मोहम्मद अली जिन्ना ने एक अच्छा सा स्पीच दिया था मुसलमानों के लिए, और वह था कि जितने भी मुसलमान बंगाल में हैं वो जाइए और हिंदुओं को मार दीजिए 16 अगस्त को। तो बेसिकली 16 अगस्त से लेकर के 19 अगस्त तक यह लड़ाई चली। तो उसमें जिसने बंगाली हिंदुओं को बचाया था वो बस एक ही इंसान था और उसका नाम था गोपाल पाठा। वह एक बंगाली हिंदू था। उसकी एक छोटी सी मटन की शॉप थी। उसने अपना मटन का कोयता उठाया और जब लड़ाई ख़त्म हुई यानी कि 19 अगस्त की रात को
वो लड़ाई ख़त्म हुई, ये सब दंगे बंद हो गए। तो वह 20 अगस्त को निकल गया सभी दंगे वालों को मारने। तो वो अपना कोयता उठाया और सभी दंगे वालों को मार दिया, और इसलिए उसे बंगाल का छावा आज कहते हैं। अगर ऐसा कहा जाए तो जैसे कि महाराष्ट्र के छावा यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज पर एक मूवी बनी थी छावा, तो अब एक नई मूवी भी आ गई है, द बंगाल फाइल्स। इसमें वही डायरेक्ट एक्शन डे की बातें हैं और उसके डायरेक्टर है विवेक अग्निहोत्री। क्या बताऊँ, अभी ये दिवाली चल रही है इसलिए इतने सारे पटाखे फूट रहे हैं, तो अभी आप सभी ने इसे इग्नोर कीजिए। तो विवेक अग्निहोत्री यह इस फिल्म का डायरेक्टर है। तो मैंने तो वह फिल्म बहुत अच्छे से देख ली है। जैसे महाराष्ट्र में छावा मूवी आई थी, वैसे ही बंगाल में द बंगाल फाइल्स आई है, जहाँ पर गोपाल पाठक को अच्छे से बताया गया है, समझाया गया है, अच्छे से बताया है, समझाया है, बंगाल के दुखों को अच्छे से समझाया है। 16 अगस्त को अच्छे से 16 अगस्त में जितने भी 6000 लोग मरे थे उनका दुख बताया गया है। तो अभी हम अपने टॉपिक पे वापस से आगे बढ़ते हैं। तो और उसके बाद महात्मा जैसे ही सब दंगे ख़त्म हो गए, सब कुछ ख़त्म हो गया, पर गोपाल पाठक अभी तक शांत नहीं हुआ था। वह 20 अगस्त से लेकर के 23 अगस्त तक उसने सभी दंगे वालों को मारना अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था उसका। तो गांधी जी ने गांधीनगर गुजरात से एक गोपाल पाठक को मैसेज भेजा कि प्लीज़ आप इन दंगों को बंद कर दीजिए, क्योंकि हम हिंदुस्तान को शांत देखना चाहते हैं, ना कि डिस्ट्रॉयड। तो गोपाल पाठक ने यह जवाब में लिखा कि मैं दंगे बंद कर दूंगा, पर अगर ये मुसलमानों ने हमारे हिंदू धर्म की काली माँ को ना जलाया होता, ना ही हमारे हिंदू बंगालियों को मारा होता, तो अगर मुसलमानों ने ऐसा नहीं किया होता तो मैं यह सब रोक सकता था, पर उन लोगों ने ऐसा सब किया, इसलिए मैं यह युद्ध जारी रख रहा हूँ। और गोपाल पाठक के साथ 10-15 लोग और थे, उसमें से 2 जन मर गए थे। यह जवाब सुनकर महात्मा गांधी खुद ही नाखोली गए, वो भी चलकर, पर तब तक गोपाल पाठक का दिल और मन सब शांत हो गया था। जैसे ही वो नाखोली पहुंचे, वहाँ पर हो रहे दंगे तो बंद हो चुके थे, पर गांवों में और नाखोली में अभी तक हिंदू मुसलमान एक दूसरे के साथ नहीं जी पा रहे थे। इसलिए वह महात्मा गांधी नाखोली गए, हर एक गांव, पूरे 40 गांव घूमे और उन्होंने हिंदू मुसलमान लीडर को, एक हिंदुओं का लीडर और एक मुसलमानों का लीडर को समझाया कि हमें हिंदुस्तान को एक रखना है। हिंदुस्तान क्रिश्चियन, ईसाई, मुसलमान और हिंदुओं का है, सभी धर्मों का है। तो पर जैसे ही वह नाखोली पहुंचे तो उन्हें खबर आई कि बिहार के पटना जिले में हिंदुओं ने अपना बदला लेना चालू कर दिया था। मतलब हिंदुओं ने बिहारी मुसलमानों को मारना चालू कर दिया था पटना जिले में। तो अभी आप ही बताइए, एक अकेले आदमी कहाँ कहाँ जाए। तो यही हमारी आज की 1946 द बंगाल फाइल्स 1946 की कहानी थी। तो मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि बंगाल फाइल्स देखूँ, और मैं कल देख भी चुका हूँ। तो मेरी आप सबसे एकदम विनती है कि आप भी जाकर बंगाल फाइल्स देखें। शुक्रिया, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।